नमस्कार। आजकल ये जो साइबर धोखाधड़ी है और अचानक से बैंक खाते फ्रीज हो जाना, ये वाकई एक बड़ी चिंता बन गई है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़ा एक गाइड है आज, जिस पर हम बात करेंगे। इसमें समझाया गया है कि इससे कैसे बचें और अगर खाता फ्रीज हो ही जाए, तो क्या करें। जी। और सबसे दिलचस्प बात इसमें ये लगी कि कुछ अदालती फैसले आए हैं हाल में, जो कहते हैं कि पूरा खाता नहीं, सिर्फ जो विवादित रकम है, उसे फ्रीज करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बहुत अहम बात है और ये ऐसी समस्या है जो किसी के भी साथ हो सकती है ना? सही बात है। और अच्छी बात यह है कि गाइड हमें ना सिर्फ सावधानी बरतने के तरीके बताता है, बल्कि अगर खाता फ्रीज हो जाए तो उसे सुलझाने के रास्ते भी दिखाता है। इन अदालती फैसलों पर भी बात करनी जरूरी है। हाँ, जरूर। तो चलिए पहले बचाव से शुरू करते हैं। इस गाइड के हिसाब से क्या करना चाहिए? मतलब किन चीजों का ध्यान रखें कि खाता फ्रीज होने की नौबत ही ना आए? देखिए, गाइड का सबसे पहला जोर है आपके लेन देन में पारदर्शिता पर। मतलब जो संदिग्ध लेन देन है उनसे बचें। संदिग्ध मतलब? जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग वाली साइट्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर वो जो P2P ट्रांसफर्स होते हैं ना। हाँ हाँ, पीयर टू पीयर। जी, पीयर टू पीयर। उनमें अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से लेन देन कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें। अच्छा, और? और अपनी KYC मतलब नो योर कस्टमर की जानकारी वो बैंक के पास हमेशा अपडेटेड रखें। हाँ, वो तो जरूरी है। और हाँ, पासवर्ड मजबूत रखें और 2FA टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर इस्तेमाल करें। वो OTP वाला सिस्टम। बिल्कुल वही, आजकल तो लगभग हर जगह है। ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है। और जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं या ट्रेडिंग, उनके लिए कुछ खास? हाँ, उनके लिए सलाह है कि वो भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करें, जैसे पेपैल है, वाइज है, इस तरह के। और सबसे जरूरी बात, हर लेन देन का एक रिकॉर्ड जरूर रखें। रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। जी। और अगर कभी भी शक हो कि कोई धोखाधड़ी हुई है तो फौरन, मतलब बिल्कुल देर न करें, अपने बैंक को बताएं और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करें। cybercrime.gov.in या फिर वो हेल्पलाइन नंबर 1930 है ना? हाँ, बिल्कुल। इन पर फौरन रिपोर्ट करें। ठीक है, ये तो हुई बचाव की बात। लेकिन मान लीजिए सारी सावधानी के बाद भी किसी का खाता फ्रीज हो ही गया, अब क्या? गाइड क्या कहता है? ये तो सुनने में बड़ा उलझन भरा लगता है। प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, ये बात सही है, लेकिन गाइड में कदम साफ बताए गए हैं। घबराने के बजाय स्टेप्स फॉलो करें। क्या है वो स्टेप्स? सबसे पहला कदम, अपने बैंक से संपर्क करें। उनसे पूछें कि भाई खाता क्यों फ्रीज हुआ है, क्या कारण है, FIR नंबर क्या है, ये सारी जानकारी लें। ओके, बैंक से जानकारी ली, फिर आपको दस्तावेज जुटाने होंगे, सबूत कि आपका लेन देन सही था, जैसे आपके बैंक स्टेटमेंट्स, पहचान पत्र, आय का प्रमाण, कोई रसीदें हो तो वो, ये सब इकट्ठा करें। और फिर पुलिस या साइबर सेल जाना होगा? हाँ, फिर साइबर सेल से लिखित में संपर्क करें, अपनी बात रखें कि आप निर्दोष हैं और ये सारे सबूत साथ में दें। अच्छा। कई बार इसमें वकील की मदद लेना काफी फायदेमंद रहता है। वो कानूनी नोटिस भेज सकते हैं या जरूरत पड़ने पर अदालत में याचिका भी दायर कर सकते हैं। कौन सी याचिका? CRPC के धारा 451 या 457 के तहत, या जो नया कानून है BNSS, उसकी धारा 106 के तहत। ये धाराएं मूलतः जब्त संपत्ति को छुड़वाने के लिए होती हैं। ओके। और अगर जांच में पता चला कि गलती नहीं थी, अगर आप निर्दोष पाए जाते हैं, तो साइबर सेल से NOC जरूर लें, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये बहुत जरूरी है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में, जैसा हमने कहा, पूरा खाता बंद रहता है। वो तो बहुत बड़ी परेशानी है। और यहीं पर वो अदालती फैसले आते हैं जिनका जिक्र आपने शुरू में किया था। बिल्कुल सही पकड़ा है। यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस गाइड का। मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, इन सब ने हाल के फैसलों में ये साफ कहा है। क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि जांच के नाम पर किसी का पूरा बैंक खाता फ्रीज कर देना ये ठीक नहीं है। ये तो लोगों के व्यापार करने या रोजी रोटी कमाने के मौलिक अधिकार का हनन है। अनुच्छेद 21। तो अदालतों का क्या कहना है? क्या होना चाहिए फिर? अदालतें कह रही हैं कि जांच एजेंसी को सिर्फ उतनी ही रकम पर रोक लगानी चाहिए जितने का शक है या जितने की धोखाधड़ी हुई है। पूरा खाता बंद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मतलब अगर किसी के खाते में 1 लाख रुपए हैं और शक सिर्फ 10,000 रुपए के लेन देन पर है, हाँ, तो सिर्फ 10,000 पर रोक लगेगी, बाकी 90,000 रुपए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिद्धांततः बिल्कुल यही। इसी को लियन लगाना कहते हैं। अदालतों का यही निर्देश है कि भाई आप सटीक राशि बताइए जिस पर शक है, और रोक या लियन सिर्फ उसी राशि तक सीमित रखिए। CRPC की धारा 102 या अब BNSS की 106
वो भी यही कहती है कि कार्रवाई आनुपातिक होनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं। ये लियन वाली बात तो मतलब बहुत राहत दे सकती है लोगों को। तो क्या खाता धारक खुद बैंक या पुलिस से ये कह सकता है इन फैसलों का हवाला देकर? हाँ, बिल्कुल कह सकता है। जब आप साइबर सेल या बैंक से बात करें तो इन अदालती फैसलों का हवाला दे सकते हैं। आप अनुरोध कर सकते हैं कि पूरे खाते की जगह सिर्फ विवादित रकम पर लियन लगाया जाए। और कुछ राज्य तो इस पर काम भी कर रहे हैं शायद। जी हाँ, जैसे गुजरात का जिक्र है गाइड में, वहाँ शायद ऑनलाइन अनफ्रीज मैनेजमेंट सिस्टम भी बन रहा है। तो चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। लेकिन क्या इस प्रक्रिया में कोई मुश्किलें भी आती हैं? हाँ, ये सुनने में जितना सीधा लग रहा है, क्या उतना है? मुश्किलें तो हैं, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी मुश्किल है समय। इसमें हफ्ते या महीने लग सकते हैं, क्योंकि अक्सर बैंक और पुलिस, खासकर अगर अलग-अलग राज्यों की पुलिस शामिल हो, तो उनके बीच तालमेल में वक्त लगता है। हाँ, ये तो होता है। और कई बार अधिकारी ठीक से जवाब नहीं देते या देरी करते हैं, तो अब आपको शायद बैंकिंग लोकपाल या आरबीआई तक भी जाना पड़ सकता है। और वकील की फीस भी तो होगी। हाँ, वो भी एक पहलू है। वकील की फीस 25,000 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। और गाइड में एक चेतावनी भी है कि कुछ मामलों में रिश्वत वगैरह की मांग भी हो सकती है। उससे बचकर रहना है और कानूनी रास्ता ही अपनाना है। तो देखिए, कुल मिलाकर सार यही है कि सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। लेन देन साफ रखें, केवाईसी अपडेट रखें, सुरक्षित बैंकिंग अपनाएं, रिकॉर्ड रखें। और अगर खाता फ्रीज हो जाए तो घबराएं नहीं, फौरन एक्शन लें। दस्तावेज जुटाएं, बैंक और साइबर सेल से संपर्क करें, जरूरत पड़े तो वकील की मदद लें। और सबसे अहम बात, ये याद रखें कि कानून अब बदल रहा है। पूरा खाता फ्रीज करने की बजाय सिर्फ शक वाली रकम पर लियन लगाने की तरफ। बिल्कुल, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी, जैसे जैसे ये लियन वाले कानूनी सिद्धांत और मजबूत होंगे, आपको क्या लगता है ये भविष्य में साइबर अपराध की रोकथाम और आम लोगों के वित्तीय अधिकारों की सुरक्षा, इन दोनों के बीच संतुलन को कैसे आकार देंगे? सोचने वाली बात है।